नमस्कार दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए डेसिमल फ्रैक्शंस का दूसरा क्लास आज देखते हैं। पहला क्लास हम लोगों ने देखा और आइए आज देखते हैं दूसरा क्लास। और इसमें मैंने पहले क्लास में ही बताया था कि आप लोगों को मैं अलजेब्रा का कुछ फार्मूला बताऊंगा, क्योंकि जो डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है वह अलजेब्रा के फार्मूला के बेस्ट पर होता है। तो जब तक आप अलजेब्रा के फार्मूला नहीं जानेंगे तब तक क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। और फार्मूला आप जान जाएंगे तो विद इन सेकेंड, बिना पेन को छुए, बिना कुछ किए आप डायरेक्ट आंसर को टिक करेंगे, यह मेरा वादा है। तो आइए अलजेब्रा के कुछ बेसिक फार्मूला देखते हैं। बेसिक फार्मूला इसका हम देखेंगे। तो इसमें तो बेसिक यही है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा लेकिन उसकी संख्या कम होती है, बहुत कम पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यह तो बहुत साधारण है, ऑर्डिनरी है, लेकिन प्रश्न ऐसा नहीं पूछता है। प्रश्न कैसा पूछता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब इसको कोरिलेट हम करेंगे, किसी भी चीज को कोरिलेट कीजिए। जब आप कोरिलेट करेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर के पास पहुंचेंगे या बहुत नजदीक आंसर के पास पहुंचेंगे। इसका एडवांटेज ये होगा कि परीक्षा हॉल में आप देखते ही आंसर टिक करेंगे, आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है, जो आगे आप बढ़ेंगे तो उसमें अलजेब्रा का बेसिक रूल, रेगुलेशन और फार्मूला को यूज किया जाता है, ठीक है। चाहे आप कोई भी विद्या पढ़ो, चाहे आप कोई भी चीज पढ़ो, लेकिन अलजेब्रा जो है वह बेसिक होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब यह तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आगे क्या देखेंगे, आगे होगा इसका एक और फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लोग दिमाग लगाइए क्या फॉर्मूला होगा। तो यह फॉर्मूला हो जाएगा, यह फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। आप कहिएगा कैसे, तो इसको जांच कर लेते हैं। यह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, और ये प्लस 4ab हो गया, ठीक है। अब 2ab जो है 4ab में से घट जाएगा, तो 2ab बचेगा। साइन किस में, तो ज्यादा बड़ा है उसका साइन रहेगा, चिन्ह रहेगा प्लस का, चिन्ह रहेगा प्लस का। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बताइए हमको, a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला यह हुआ कि नहीं हुआ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस 4ab में से 2ab घट जाएगा तो 2ab बचेगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यही तो इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसका भी एक और फॉर्मूला होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला
होता है। इसको को रिलेट करके बेसिक सभी चीज़ों को देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला एक, दूसरा क्या हो गया, ये तो पहला है, दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। हम जानते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में जो 2ab है एक माइनस में है, एक माइनस में 2ab है। तो यदि हम प्लस में 4ab ले लेते हैं, 4ab प्लस में ले लेते हैं, तो हमारा प्लस में ये घट के 2ab प्लस में यहाँ बच जाएगा। यही तो फॉर्मूला है। आगे देखते हैं। अब यहां से कहें कि a माइनस बी का ही एक और फॉर्मूला निकालिए, तो a माइनस बी का ही एक फॉर्मूला और क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला हमको लेना है। तो हमको -2ab लेना है। -2ab लेने के लिए उधर -4ab कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। कितना इजी है, बहुत इजी है। a स्क्वायर -2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर -4ab, 4ab इसमें माइनस में। अब बताइए यह फार्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -2ab, ठीक है, यह हो जाएगा, माइनस में चिन्ह बचेगा, जो बड़ा रहेगा, जो बड़ा रहेगा, जो बड़ा रहेगा चिन्ह उसी का रहेगा, क्योंकि वही बच रहा है। a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका भी एक और फॉर्मूला आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। ठीक है, क्वेश्चन मैक्सिमम इसी पर पूछेगा, इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखा जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम कोरिलेट कीजिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, कैसे, तो इसको चेक कर लेंगे हम लोग। चेक कीजिए, यह होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर -2ab। यह 2ab और यह 2ab कैंसिल हो गया, क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से a माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है। तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, यहां a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो तो हम लोग देख चुके हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देख चुके हैं, क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, उसको देख चुके हैं। ठीक है, तो अब आगे हम देखेंगे, आगे फॉर्मूला देखेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a प्लस बी का होल क्यूब हम देखेंगे। उससे पहले हम कुछ रिलेशन स्थापित इन्हीं लोगों में कर लेते हैं। ठीक है, जैसे
आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? ठीक है, हमको क्या प्राप्त होगा? प्राप्त होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कैसे हम देखेंगे। ये तो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यह क्या होता है? यह भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस 2ab होता है। तो माइनस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो गया, तो 2a स्क्वायर बचा है और 2b स्क्वायर बचा है। आप देख लीजिए, और हम कॉमन लेने के लिए बताए थे, तो कॉमन तो इसमें क्या होगा? केवल 2 ही कॉमन होगा। तो आप 2 कॉमन लीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी होता है। प्रश्न में कैसे पूछेगा, एग्जामिनेशन में कैसे पूछेगा? तो एग्जामिनेशन में इसको इस तरह से पूछेगा, ऐसे पूछेगा, बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? तो बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए आप लोग कितना कमाल का चीज है, देखिए। ठीक है, इतना लंबा लंबा बड़ा बड़ा क्वेश्चन देगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन देगा, और कहेगा कि उसको मान निकालिए। और क्वेश्चन क्या है? कितना इजी इसका आंसर होगा, कितना इजी इसका आंसर होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में देगा और ये पूछेगा तो कितना इजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग तो इसको जोड़े हैं, और घटाने पर क्या होगा? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। घटा के देखते हैं क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, पोस्ट में है तो माइनस ले लीजिए और इसको लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आगे बढ़िए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ज्यों का त्यों हो गया। अब सबका माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, क्योंकि प्लस 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 गुना में माइनस माइनस प्लस गुना में माइनस या प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस गुना में, गुना करने पर यही प्राप्त होता है। तो यहाँ गुना कीजिए, यहाँ कोई भी साइन नहीं रहेगा, कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा, तो उसे हम प्लस का चिन्ह मानेंगे, उसे हम प्लस का चिन्ह मानेंगे। तो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, हो गया, और माइनस माइनस प्लस। देखिए, यह माइनस में है तो कट गया, यह भी माइनस में है तो कट गया, बचा 4ab। 4ab आपसे एग्जामिनेशन में कैसे पूछेगा? एग्जामिनेशन में कैसे पूछेगा? एग्जामिनेशन में पूछेगा, वो इस तरह पूछेगा कि ये बता दो बाबू, ये बता दो बाबू कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। इसका वैल्यू नथिंग बट 4ab, और जब 4 उधर चला गया तो इसका वैल्यू नथिंग बट ab, इसका वैल्यू ab होगा। ठीक है,
और यदि इस तरह से पूछेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा 4ab। हमारा आंसर होगा 4ab। ठीक है, 4ab हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरह से कोरिलेशन करके आपको फॉर्मूला पूछता है एग्जामिनेशन में। तो आइए हम देखते हैं अगला, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका एक और फॉर्मूला होता है जो पूछता है, तो इसको तोड़ देता है, इसको तोड़ देगा और एक फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे तोड़ेगा, ऐसे तोड़ेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब कितना होगा, a माइनस बी का होल क्यूब कितना होगा, a माइनस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। देखिए यहाँ a माइनस बी है, तो इसका फॉर्मूला याद करने का यही टेक्निक है। यह टेक्निक है कि ये जो a माइनस बी है, ये जो a माइनस बी है, तो यहाँ कहीं भी a माइनस बी आएगा तो वो a प्लस बी कभी नहीं होगा। a प्लस बी कभी नहीं होगा, हमेशा a माइनस बी ही होगा। यही ट्रिक है। और वहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, तो यहाँ प्लस था। ठीक है, देखते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, इसका ये दोनों ही फॉर्मूला इसी का है, दोनों ही फॉर्मूला इसी का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब पूछेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या बताइए, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। जहां जहां a प्लस बी, वहां वहां a प्लस बी कोष्टक में रहेगा हमारा। यही हमारा आंसर है। a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी चलेगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a प्लस बी चलेगा। ठीक है ना, a प्लस बी यहाँ भी, a प्लस बी यहाँ भी, यही याद रखना है। देखिए करते हैं इसको कैसे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a बी स्क्वायर। b का पावर 1 इधर है और b का पावर 1 इधर है, तो b का पावर 1 प्लस 1 b का पावर 2 हो जाएगा, दैट इज द b स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इसको काट दीजिए, 3a स्क्वायर बी से 3a स्क्वायर बी और 3a बी स्क्वायर से 3a बी स्क्वायर कट गया, तो बच गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, इसका एक और फॉर्मूला होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ही एक और फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी का एक और फॉर्मूला होता है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब देखते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं होता है, इतना ही नहीं होता है। क्या होता है? क्वेश्चन पूछेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? आपका जवाब होगा ए प्लस बी। ए प्लस बी आपका जवाब होगा ए प्लस बी। कितना इजी है, कितना इजी है। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं। इजी है ना? क्यों इजी है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसका मान पूछ रहा है या इसी का मान पूछ रहा है, तो इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा? इसको इधर रहने दीजिए। अब ये इधर है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसको इधर लाइएगा तो गुना में है तो किस में हो जाएगा? भाग में ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और ये प्लस बी स्क्वायर होता है क्योंकि यहाँ प्लस बी स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा ए प्लस बी के। यही आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, देखिए होता है क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये तो इसका फॉर्मूला है। ये क्या हो जाएगा? प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। b1 और b1 भी हो जाएगा 2। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो गया। और ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। बचा क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी का फॉर्मूला चाहिए था, मिल गया। अब देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ए माइनस बी, जहां जहां ए माइनस बी रहेगा वहां ए माइनस बी लिखना है। इसमें ए माइनस बी है, ए माइनस बी है तो यहाँ ए माइनस बी लिखना है। ठीक है, यही तो ट्रिक है। और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही है। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। लेकिन एग्जामिनेशन में कैसे पूछता है? एग्जाम में कैसे पूछता है? तो एग्जाम में क्या पूछता है भाई? तो एग्जाम में पूछता है ऐसे नहीं। एग्जाम में पूछेगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर
इज इक्वल टू वाट। इसका मतलब होगा हमको पूछ रहा है, आंसर में लिख देंगे a माइनस बी, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर्मूला में अब नेक्स्ट देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसका मान होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, माइनस सी ए। अब देखिए, अब कहेगा इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यदि 0 देगा तो इसमें मान पुटअप कर दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो यह वैल्यू चाहे कितना भी रहे, यह वैल्यू चाहे कितना भी रहे, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यदि इसके बराबर में ये है और ये पूरा इसके बराबर में 0 हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 0। तो अब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो इससे भी एक फॉर्मूला निकलता है। कौन सा फॉर्मूला निकलता है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारा ये फॉर्मूला है। ठीक है, देखते हैं कि आप लोग अलजेब्रा का फॉर्मूला कैसे भूलते हैं, हम भूलने नहीं देंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछता है। एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में पूछेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन यही रहेगा। तो इज इक्वल टू व्हाट का मतलब हो गया कि हम तो देख चुके हैं देख चुके हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसको बट्टा में ले जा करके उसको हर बना करके पूछ रहा है, तो यही ना हमारा बचा है। तो इसका मतलब हुआ मेरा आंसर होगा ए प्लस बी प्लस सी।
ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर होगा a+b+c। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो बहुत शॉर्टकट में हम लोगों ने अलजेब्रा के फॉर्मूला को देखा। अब अगले क्लास में डेसिमल फ्रैक्शंस का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा हौसला जो है वह बुलंद होगा और हमें पढ़ाने में और ज़्यादा मन लगेगा और हमें ऐसा लगेगा कि आप लोग मुझे अपना मानते हैं। ठीक है, चलिए तो हम मिलते हैं अगले क्लास में, जो क्लास 3 होगा डेसिमल फ्रैक्शन का, दशमलव भिन्न का, और उसमें हम लोग सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, क्वेश्चन से शुरुआत होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।